उन्होंने कहा है 21 तारीख को आपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए निकलना है, आपने जमहूरियत को बचाने के लिए निकलना है, आपने आइन को बचाने के लिए निकलना है और आपने अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। इन चीज़ों को बचाएंगे तो आज़ादी मिलेगी ना। जो तरमीम आई है, मुजवज़ा जो तरमीम लाना चाह रही है उस पर इमरान खान क्या कहेंगे? क्या इमरान खान, क्या हम सारे पाकिस्तानियों से पूछ लो क्या होने लगा है? कल आप कमरे में भी बात करेंगे और उनका ख्याल है कि वो सुन रहे हैं और आपको उठा के ले जाएंगे गायब, अबडक्शन, और वो लीगलाइज हो जाएगी। और अभी जितने इलीगल हम कहते हैं कि अबडक्शन, हम जिस चीज़ को कहते हैं, कल वो अबडक्शन नहीं होगी, वो लीगलाइज हो जाएगा। आप गलत खबर देंगे, आपको उठा लिया जाएगा। ये तो आजकल की किसी मुल्क में आज तक हमने सुना ही नहीं कि किसी जगह पे, किसी मुल्क में इस किस्म का जुल्म किया जाए लोगों के ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कल मिस इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मैच में लाई गई, इस हवाले से थोड़ी तब्दील कर दी है कि क्या खान साहब ने कुछ उन पर अदम एतमाद का कुछ कहा है या वैसे ही खबरें चल रही हैं? नहीं, इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं। तो उन पर एतमाद है इमरान खान साहब को? देखिए, उनकी पार्टी उनके साथ नेगोशिएट कर रही है और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान को ख़ुद भी ख्याल होना चाहिए कि इतना जुल्म, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है, क्या हमारा दीन इजाज़त देता है कि अपने लोगों के ऊपर जुल्म करें? तो ये तो ख़ुद अपने ज़मीर की आवाज़ पे मौलाना साहब को ये करना चाहिए, किसी को उनको मनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ये बता दें कि इमरान खान साहब पर जो मुख्तलिफ केसेस हैं और अभी तो हतमी फैसले से भी हाई कोर्ट ने रोका हुआ, तो आपको लगता है कि अलकादर में जिस तेज़ी से केस चल रहा है तो उसमें भी सजा हो जाएगी खान साहब? नहीं, वो तो आज जज से लग रहे हैं, जिस तरह जज हरकतें कर रहे हैं, मुझे मैं यही तो कहा उसके ऊपर क्या मजबूरी है? या तो कोई क्या मजबूरी थी जो इंसान अपनी इज़्ज़त भी जाने देता है और इंसाफ के दायरे से निकल के आगे से उसने ऐसी बात भी कोई की है कि अपील में चले जाना, उसका मतलब क्या है कि मैं सज़ा देने लगा हूँ, तुम अपील में चले जाना। काजी फायज ईसा को आपको याद होगा मनाल के केस में, काजी फायज ईसा ने बेसिकली तब उस दिन वो इसको इशारा दे दिया था कि बस अब सेंटेंस जल्दी कर दो, और इसने अब ये जल्दी में ये कर रहा है। लास्ट में ये बताएं कि लाहौर जलसे का अभी तक NOC वगैरह जारी नहीं हुआ, तो क्या लगता है NOC वगैरह जारी अगर नहीं भी होता तो जलसा होगा? मेरी बात सुनो, चोरी करके सीटें बैठे हुए हैं, आप जलसा करने जा रहे हैं कि ये सीटें वापस करो, तो चोर अपनी चीज़ें वापस आसानी से देगा? उसके लिए आप लड़ के ही वापस लेते हैं ना। आपका फ़ोन उठा के ले जाओ, उसके पीछे भागते नहीं हो। वो आपको कह देता हाँ मैंने चोरी किया, वापस ले लो, कोई नहीं वापस करने लगी। मरियम नवाज़ आज बेचारी 25 सीटों पे बैठी है पंजाब के ऊपर, तो आज अगर उसकी 25 सीटें छोड़े, आज अगर हम उससे सीटें वापस PTI मांगती है तो वो NOC आपको देगी, कहेगी आओ मैं तुम्हें NOC ये क्या एहतजाज करो और फिर मैं तुम्हें सीटें वापस करूँगी? बिल्कुल नहीं देगी। वो नाजायज़ हुकूमत है, उसके नाजायज़ जो करेगी, जो रोकेगी जब, तो वो भी नाजायज़ चीज़ है, क्योंकि जमहूरी राइट है सबका कि एहतजाज करें। इमरान खान साहब ने कहा कि किश्तियां जला के 144 भी नाफिज कर दिया गया 22 आपके पास खबर है? पक्की खबर ये है, कहना चाह रहे हैं इमरान वो तो खान उसके है ना, उसकी यार वो सीरियस हालात हैं, साइन शुदा है वो तो। इतनी सीरियस हालात हैं, आपको समझ आ रही है कि आपके सारे हकूक़ लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे लिए ना निकलो, अपनी आज़ादी के लिए निकलो। हमें कब एहसास होगा कि हम इमरान खान के लिए निकलेंगे? आप लोग तो अपने लिए निकलें, अपनी आज़ादी के लिए निकलें। वो यही कहना चाह रहे हैं, बारी बारी हमेशा उन्होंने कहा है कि अपनी आज़ादी के लिए आपको छीन के लेनी पड़ेगी, आपको प्लेट में कोई नहीं रख के देगा। 22 सितंबर मैडम ये दफ़ा 144 भी लगा दिया गया है 22 सितंबर को कितने ज़िलों में? तो मरियम नवाज़ ऐसी तो नहीं आपको दे देगी ना, तो मरियम नवाज़ आपको प्लेट के ऊपर दे देगी क्या आज़ादी? एक दफ़ा 144 क्या है? अंग्रेज़ों का ये बनाया हुआ है, ताकि कानून था, वो चाहते थे कि कभी हिंदुस्तान में जो लोग हैं अपनी आज़ादी के लिए ना खड़े हों। आजकल ये फरावानी से इस्तेमाल हो रहा है ताकि आप अपना क्या कहते हैं जो आईनी हक है वो ना इस्तेमाल कर सकें। NOC कोई NOC नहीं, दफ़ा 144 हो, क्या करेंगे? हमारे पे गोलियां चलाएंगे, हमारे ऊपर डंडे चलाएंगे, टीयर गैस चलाएंगे, रास्ते बंद करेंगे, कर लें, हम सारे निकलेंगे और हम सबसे आगे होंगे। ख़वातीन